इस चीज का आविष्कार करने वाला आखिर फरिश्ता था या शैतान? बिजली का संचार तो सीधा साधा लगता है, फिर हम खतरनाक हाई वोल्टेज का उपयोग क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं 3D एनिमेशन की मदद से कि बिजली काम कैसे करती है। हम जानते हैं कि तारों में इलेक्ट्रॉनों की दिशात्मक गति से करंट बनती है, लेकिन हर तार में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर चलते हैं तो वे चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इन टक्करों से परमाणु गर्म हो जाते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यही एनर्जी लॉस है। जूल के नियम चार्ल्स लॉ के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा साकार धारा ठो एक्स प्रतिरोध। इसका मतलब है कि अगर प्रतिरोध स्थिर रहे तो करंट जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा हानि उतनी ही बढ़ेगी। तो क्या बिजली संचार की हानि कम करने का कोई तरीका है? उत्तर है वोल्टेज बढ़ाना, क्योंकि पावर हैच धारा एक्स वोल्टेज और वोल्टेज का गर्मी से कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी वोल्टेज बढ़ाकर हम बिना ज्यादा हानि के बिजली को दूर तक भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज कैसे बदलता है। पहले एक छोटा प्रयोग करें। अगर हम एक कॉइल को स्थायी चुंबक के पास आगे पीछे करें तो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगी और बिजली उत्पन्न होगी। अगर हम चुंबक की जगह कॉइल लें और उसमें सीधी धारा दें तो एम्पियर के नियम के अनुसार उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे चुंबक में होता है। लेकिन अगर हम डीसी की जगह एसीसी दें तो धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी लगातार उलटती रहेगी। इस स्थिति में पास वाली कॉइल चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी और उसमें भी बिजली उत्पन्न होगी। ये तो जैसे बिना तार के बिजली भेजने जैसा है। असल में यही मोबाइल वायरलेस चार्जिंग का सिद्धांत है। अब ट्रांसफॉर्मर की संरचना देखें। एक आयरन कोर के दोनों सिरों पर कॉइल लपेटी जाती है। ये लोहे का कोर उच्च चुंबकीय पारगम्यता वाली सिलिकॉन स्टील शीट से बना होता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र आसानी से प्रवाहित हो। इसमें बाईं ओर की कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें हम बिजली डालते हैं। दाईं ओर की कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिससे बिजली निकलती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार वोल्टेज कॉइल की कुंडली के चक्करों की संख्या के अनुपात में होता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चक्कर हो तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा और अगर प्राइमरी में ज्यादा चक्कर हो तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। पूरे बिजली वितरण की प्रक्रिया इस तरह होती है। पावर प्लांट में वोल्टेज को पहले उच्च वोल्टेज में बदला जाता है। हाई वोल्टेज तारों से लंबी दूरी पर भेजा जाता है। शहर या कस्बे में आने के बाद सब स्टेशन में वोल्टेज घटाया जाता है। फिर वितरण लाइनों से यह लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है। वोल्टेज को और घटाकर घरों तक पहुंचाया जाता है। यही ट्रांसफार्मर का बुनियादी सिद्धांत है। क्या अब आपको समझ आया?